वेलकम बैक टू लॉ विस्टा। इस वीडियो में हम सेक्शन 21 पढ़ने वाले हैं, इफेक्ट ऑफ सब्सटीट्यूटिंग और एडिंग न्यू प्लेंटिफ फॉर डिफेंडेंट। तो अभी तक हम सेक्शन जितने भी हमने 21 के पहले पढ़े हैं वहाँ पे हमने क्या देखा कि इफेक्ट अगर होता है, फॉर एग्जांपल के अगर प्लेंटिफ या डिफेंडेंट है जो उसकी डेथ हो गई है, या फिर एक्नॉलेजमेंट दिया गया, या फिर पेमेंट किया गया, तो इन सारी सिचुएशंस में लिमिटेशन का जो पीरियड है उस पर क्या इफेक्ट होता है, यही हम पढ़ते आ रहे हैं। और सेक्शन 21 में हमें क्या पढ़ना है कि अगर प्लेंटिफ या फिर डिफेंडेंट ऐड या सब्सटीट्यूट होते हैं तो उसका इफेक्ट क्या होगा लिमिटेशन पीरियड पे। तो मैंने पहले आपको एक्सप्लेन किया हुआ है कि प्लेंटिफ डिफेंडेंट कौन होता है। प्लेंटिफ वो होता है जो सूट फाइल करता है, और डिफेंडेंट कौन होता है जिसके अगेंस्ट में सूट फाइल होता है। तो फॉर एग्जांपल के एक ए ने बी के अगेंस्ट में सूट फाइल किया। अब यहाँ पे दोनों की बात हो रही है, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट दोनों की बात हो रही है। हम प्लेंटिफ का एग्जांपल देते हैं कि ए ने बी के अगेंस्ट में सूट फाइल किया, और ए को बाद में समझ आता है, ये बाद में उसे नॉलेज मिलती है कि बी के साथ साथ में सी को भी पार्टी बनाना चाहिए, क्योंकि ए का सी के भी अगेंस्ट में क्लेम है। तो ए ने क्या किया, बाद में सी को भी एज अ डिफेंडेंट ऐड कर लिया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, एडिशन हो गया कि एक नया पर्सन एज अ डिफेंडेंट, या फिर आप प्लेंटिफ की भी एग्जांपल ले सकते हैं, यहाँ पे मैं डिफेंडेंट के बारे में बता रही हूँ, वो पर्सन एज अ डिफेंडेंट ऐड हुआ है। और सब्सटीट्यूशन में क्या होगा कि ए को बाद में ये पता चलता है कि बी के अगेंस्ट में उसका कोई क्लेम नहीं था, बल्कि सी के अगेंस्ट में था। तो ए ने क्या किया, अब सब्सटीट्यूट कर दिया है बी की जगह पर सी को। अब बी यहाँ पर नहीं है, बल्कि अब सी यहाँ पर डिफेंडेंट बन गया है। तो दिस प्रोसेस इज सब्सटीट्यूशन। तो अगर कोई नए प्लेंटिफ का एडिशन होता है या सब्सटीट्यूशन होता है, ईदर प्लेंटिफ का या डिफेंडेंट का, तो उस बारे में सेक्शन 21 में बताया गया है। सेक्शन 21 का सबसेक्शन 1 क्या कहता है, वेर आफ्टर द इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट, जब सूट का इंस्टीट्यूशन हो गया, सूट को आपने कोर्ट में फाइल कर दिया है, न्यू प्लेंटिफ और डिफेंडेंट इज सब्सटीट्यूटेड और एडेड, और सूट फाइल करने के बाद आपने कोई नया प्लेंटिफ या फिर डिफेंडेंट सब्सटीट्यूट या ऐड किया है, द सूट शाल एज रिगार्ड हिम बी डीम्ड टू हैव बीन इंस्टीट्यूटेड व्हेन ही वाज सो मेड अ पार्टी। तो जिस नए पर्सन को आपने एज अ डिफेंडेंट और एज अ प्लेंटिफ सब्सटीट्यूट या ऐड किया है, उस न्यू पर्सन के लिए वो सूट कब इंस्टीट्यूट हुआ है, जिस दिन वो पार्टी के तरह उस सूट में ऐड हुआ है। फॉर एग्जाम्पल कि एक सूट है, वो सूट इंस्टीट्यूट किया जाता है ऑन 1 जनवरी 2024। उसके बाद में 1 मार्च 2024 को एक नया प्लेंटिफ उस सूट में ऐड होता है। तो इस प्लेंटिफ के लिए, जो प्लेंटिफ 1 मार्च 2024 पे ऐड हुआ है, उस प्लेंटिफ के लिए सूट की इंस्टीट्यूशन डेट 1 जनवरी 2024 नहीं रहेगी, बल्कि 1 मार्च 2024 रहेगी। यही हमें सबसेक्शन 1 बता रहा है। क्या लिखा है यहाँ पे, द सूट शाल एज रिगार्ड्स हिम, उस पर्सन के लिए, उस नए एडेड, उस नए सब्सटीट्यूटेड पर्सन के लिए वो सूट कब इंस्टीट्यूट हुआ है, व्हेन बी डीम्ड टू हैव बीन इंस्टीट्यूटेड व्हेन ही वाज सो मेड अ पार्टी। ठीक है, अब यहाँ पे एक प्रोवाइजो है। प्रोवाइजो क्या कहता है, दैट वेयर द कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट द ओमिशन टू इंक्लूड अ न्यू प्लेंटिफ और डिफेंडेंट वाज ड्यू टू मिस्टेक। और मिस्टेक क्यों हुई थी, क्योंकि मिस्टेक हुई थी गुड फेथ में। ऐसा नहीं कि जानबूझ के मिस्टेक करके पार्टी को ऐड नहीं किया पहले और बाद में ऐड किया ताकि सूट का जो टाइम पीरियड है वो बढ़ जाए। नहीं, वो जो मिस्टेक हुई है वो बोनाफाइड हुई है। ठीक है, ऐसे कोर्ट सेटिस्फाइड है इस बात से कि मिस्टेक जो हुई है वो बोनाफाइड हुई है। तो कोर्ट क्या कह सकता है, कोर्ट डायरेक्ट कर सकता है कि द सूट एज रिगार्ड्स सच प्लेंटिफ और डिफेंडेंट शैल बी डीम्ड टू हैव बीन इंस्टीट्यूटेड ऑन एनी अर्लियर डेट। तो कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट पहले देखेगी कि ये जो मिस्टेक हुई है ये बोनाफाइड है, तो कोर्ट उस पर्सन के लिए, जो पर्सन बाद में ऐड या सब्सटीट्यूट हुआ है, उस पर्सन के लिए सूट की डेट कौन सी मान लेगी, वो डेट जिस दिन एक्चुअल सूट फाइल हुआ था, सूट इंस्टीट्यूट हुआ था। तो सबसेक्शन 1 का प्रोवाइजो ये कह रहा है। सबसेक्शन 2 क्या कहता है, क्या जो सबसेक्शन 1 है उसकी कोई भी बात अप्लाई नहीं होगी, यानी ये सबसेक्शन 1 का एक्सेप्शन है। सबसेक्शन 2, टू अ केस वेयर अ पार्टी इज एडेड और सब्सटीट्यूटेड ओविंग टू द असाइनमेंट और डिवोल्यूशन ऑफ एनी इंटरेस्ट ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ अ सूट और द प्लेंटिफ, और वेयर द प्लेंटिफ इज
मेड अ डिफेंडेंट और अ डिफेंडेंट इज मेड अ प्लेंटिफ। अब सबसेक्शन 1 में जो बातें हमने देखी है वो कब अप्लाई नहीं होगी, जब पार्टी ऐड होती है या सब्सटीट्यूट होती है ओइंग टू द असाइनमेंट और डिवोल्यूशन ऑफ एनी इंटरेस्ट। क्या होता है असाइनमेंट और डिवोल्यूशन? जब एक पर्सन, डिवोल्यूशन कब होगा कि अगर पार्टी की डेथ हो गई तो उसकी जगह पे उसके लीगल हायर्स आएंगे, और असाइनमेंट कब होता है जब एक पार्टी दूसरी पार्टी को असाइन कर देती है अपनी जगह पर। तो ये दोनों अलग बातें हैं, और जो हमने एडिशन सब्सटीट्यूशन यहाँ पे देखा है वो अलग चीज़ है। तो असाइनमेंट और डिवोल्यूशन सबसेक्शन 1 में इंक्लूड नहीं हो रहा है। साथ ही साथ अगर प्लेंटिफ को डिफेंडेंट बना दिया और डिफेंडेंट को प्लेंटिफ बना दिया है तो भी ये जो हमने सबसेक्शन 1 में देखा है वो अप्लाई नहीं होता है। तो अगर डिफेंडेंट को प्लेंटिफ बना दिया या प्लेंटिफ को डिफेंडेंट बना दिया है तो उस केस में सबसेक्शन 1 के प्रोविजन अप्लाई नहीं होंगे। तो ये जो हमने सबसेक्शन 2 में पढ़ा है वो एक्सेप्शन हो जाता है। 2 एक्सेप्शन आपको मिल गए कि अगर डिवोल्यूशन हुआ है या असाइनमेंट हुआ है तो सबसेक्शन 1 अप्लाई नहीं हो रहा है, और साथ ही साथ अगर प्लेंटिफ को डिफेंडेंट बना दिया और डिफेंडेंट को प्लेंटिफ बना दिया है तो भी ये जो प्रोविज़न है वो अप्लाई नहीं होगा। तो सेक्शन 21 यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। कोई अगर आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।